सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई कॉइल या सोलेनोइड अपने पास है, जैसे यहाँ पे एक सोलेनोइड दिखा रखी है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर? आई करंट फ्लो किया जा रहा है। जैसे इस सोलेनोइड में हम करंट फ्लो करेंगे तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। जैसे करंट की डायरेक्शन यहाँ पे जो दिखा रखी है वो इस तरीके से है और इस करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बी लिख देते हैं। अब अगर इस सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज किया जाए, जब तक करंट कांस्टेंट है तब तक तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन जैसे इस करंट को चेंज किया जाएगा, करंट को मान लो आप इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर करंट को इंक्रीज करोगे तो इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज करोगे इस सोलेनोइड में तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इस सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख देता हूं, फाई इक्वल टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं कुछ सोलेनोइड में तो एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ये आएगा एन बी ए कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करोगे ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग इस सोलेनोइड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी कॉइल या सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस कॉइल या सोलेनोइड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा? ये कॉइल या सोलेनोइड खुद ही, इसकी जगह कॉइल भी ले सकते हैं अपन, ये सोलेनोइड यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज कर रही है, और करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसके खुद के अंदर से ही पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होने लग जाएगा? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो सारी की सारी एक्टिविटी इसके अंदर खुद के अंदर ही चल रही है। करंट भी इसका खुद का ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का ही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी खुद का ही चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया सेल्फ इंडक्शन। ये जो फिनोमेना है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कॉइल या सोलेनोइड के अंदर खुद के अंदर फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने से उसके अंदर खुद के अंदर ही एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस फिनोमेना का नाम क्या रखेंगे? सेल्फ इंडक्शन रखेंगे। सेल्फ के अंदर हो रही है सारी चीजें, इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही उसके चेंज होने से ये ईएमएफ प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट के अंदर एक करंट इंड्यूस करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर्किट में? अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है इसमें, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा ताकि वो करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा? उसको डिक्रीज करके। तो क्योंकि यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको डिक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। ठीक है, ये फिनोमेना समझ में आया क्या? अब इसमें एक दो फॉर्मूले हैं वो और समझो। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मतलब दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख देते हैं फाई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है यहाँ। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आप हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को यहाँ पे बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट एल है इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से L इक्वल टू फाई अपॉन आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो फाई और आई पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फाई और आई क्या है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को इंक्रीज करोगे तो साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अगर आप करंट को इंक्रीज करके डबल कर देते हो, ये 2i कर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होके डबल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होके आंसर तो वही आया निकल के। इसका मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ना तो करंट पे डिपेंड करेगा और ना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ना तो करंट पे और ना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अगर इसके अंदर कोई मीडियम रखा गया है, जैसे एक आयरन की रोड रख दी, तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है, मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा
जो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, उससे आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो याद रखना है कि किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है या कोई भी कॉइल हो उसका सेल्फ इंडक्टेंस ना तो उसमें फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है और ना ही फ्लक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट जरूर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इस सोलेनोइड के अंदर हम आई करंट फ्लो कर रहे हैं और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा होगा वो फाई के बराबर है। तो फाई अपॉन आई को डिवाइड करके आप इस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करेगा ऐसा नहीं बोल सकते, एल की वैल्यू फाई पे या आई पे डिपेंड करेगी ऐसा नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होगा? यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या होता है फॉर्मूला? ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये। यहां पे फाई की वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ये आ जाएगा एल इंटू आई। फाई की वैल्यू मैंने पुट करी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बना ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या आ गया फॉर्मूला? ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है जो इस सोलेनोइड के अंदर प्रोड्यूस होगा। और यहां से फॉर्मूले से भी ये चीज पता चल रही है कि अगर आप करंट को चेंज करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इस सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, डी आई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर टाइम के साथ में करंट चेंज होगा तो सोलेनोइड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अगर करंट को कांस्टेंट कर दोगे ना, आई अगर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो, इसलिए आंसर जीरो आएगा। तो याद रखना है कि अगर सोलेनोइड में या इसकी जगह अगर कॉइल है तो उस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट अगर चेंज होगा तभी उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर करंट कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट करंट इस सोलेनोइड में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, याद रहेंगी ये बातें। जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट भी याद रखनी है आपको। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। कैपिटल एच के सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो ये 1 कब आएगा? जब ये दोनों 1 होंगे, यानी कि करंट की वैल्यू जब 1 एम्पियर होगी और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस सोलेनोइड से पास हो रहा होगा वो 1 वेबर के बराबर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। तो ये दोनों 1 होंगे तो 1/1 ये 1 आएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? 1 हेनरी के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये बनाएंगे कि अगर किसी भी सोलेनोइड से हम 1 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं और उससे उस सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? 1 वेबर के बराबर होता है, तो उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना माना जाएगा? 1 हेनरी के बराबर माना जाएगा। कोई भी सोलेनोइड हो, अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो किया जाता है और उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? 1 वेबर। तो अगर ऐसा हो रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने से किसी भी सोलेनोइड से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 1 वेबर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब उस सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना होगा? 1 हेनरी के बराबर होगा। इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो उसकी, ऐसे बना देंगे डेफिनेशन। ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते हो। देखो इस वाले फॉर्मूले से भी एक डेफिनेशन बना के देखते हैं एल की। एल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से? ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये माइनस का सिंबल लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं है वहां पे। एल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब यहां से हम एल की डेफिनेशन बनाएंगे। हम बोल रहे हैं कि अगर डी आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, अगर डी आई बाई डी टी कितना है? 1 एम्पियर पर सेकेंड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है? 1 एम्पियर पर सेकेंड, जिसका मतलब ये है कि जो करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है। हर एक सेकेंड वो 1 एम्पियर या तो इंक्रीज हो रहा है करंट या फिर 1 एम्पियर से डिक्रीज होता जा रहा है पर सेकेंड। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो एल किसके बराबर आएगा? एल बराबर आएगा ई के। यानी कि अगर किसी भी सोलेनोइड से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज किया जाए, कैसे चेंज किया जाए? 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज किया जाए, तो उसमें जितना भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उस सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी। जैसे मान लो कि एक सोलेनोइड आपके पास है और उसमें फ्लो होने वाले करंट को आप 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज कर रहे हो और उसके अंदर 5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है,
तो ये जो 5 निकल के आया अपने पास, ये 5 क्या है, उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस है, 5 हेनरी लिखेंगे उसको। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड के बराबर है। इस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे।